वायर फ्रेम मॉडलिंग। वायर फ्रेम मॉडलिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। इससे पहली वाली वीडियो में मैंने इसकी सारी चीज बता दी थी, एग्जाम्पल भी दिया था। इसमें इसकी शेप भी बनी हुई है, ठीक है। इसकी 2D एंटिटीज आपको बनानी होती हैं। एक लंबाई वाली बना लो, एक चौड़ाई वाली बना लो, एक ऊंचाई वाली बना लो, ठीक है। जैसे आपका सपोज कीजिए आपको एक वो बनाना है, बक्सा टाइप में बनाना, तो जैसा आप पहले पिलर खड़ा करके खड़े करते हैं तो क्या करते हैं, उसके नीचे एक वो डाल दिया बीम, ऊपर एक डाल दिया बीम, और चारों तरफ बीम खड़े कर दिए चारों साइडों पर, तो वो क्या होती है? वायर फ्रेम मॉडलिंग। लेकिन ये अब पुरानी हो चुकी है, आसान भी है, ठीक है। इसकी जो एडवांटेज है, इसे बहुत आसानी से बनाया जा सकता है और कंप्यूटर में मेमोरी भी कम लेती है स्टोर कराने के लिए। वायर फ्रेम मॉडल फ्रॉम द बेसिस ऑफ सरफेस मॉडल। वायर फ्रेम मॉडल के ये क्या है? सरफेस मॉडल का बेस है। पहले वायर फ्रेम बनाना पड़ेगा, उसके बाद में सरफेस बनेगा, सरफेस मॉडल बनेगा। डिसएडवांटेज क्या है? और दूसरी एक एडवांटेज और है इसकी, सीपीयू का टाइम कम लेता है अपडेट कराने में, एडिट कराने में, रिट्रीव कराने में, किसी को भी सीपीयू कम टाइम लेता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू जनरेट मॉडल ऑफ कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड, creation of model require more input data. Third, model of complex objects are confusing to viewer for interpretation. चौथी एडवांटेज है, फोर्थ डिसएडवांटेज है, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट प्रॉपर्टीज सच एज मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। इनकी प्रॉपर्टी को ये कैलकुलेट नहीं कर पाता है, क्योंकि इसका मास कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे? आपके पास में तो वायर है, और वॉल्यूम उसका कैसे निकाल लोगे? आपके पास में बंद तो है ही नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? आप करते हैं दूसरा, सरफेस मॉडलिंग। सरफेस मॉडलिंग में क्या होती है? एक सरफेस बन जाती है, लंबाई चौड़ाई वाली है, चौड़ाई ऊंचाई वाली है, लंबाई ऊंचाई वाली। एक सरफेस बनाने के लिए सरफेस मॉडलिंग में वायर फ्रेम मॉडल लेते हैं, दो लंबाई चौड़ाई वाला, ठीक है। और उसमें वायर फ्रेम के अकॉर्डिंग वायर फ्रेम को बेस मानते हुए सरफेस मॉडलिंग करते हैं। अ सरफेस मॉडल इज जनरेटेड बाय यूजिंग वायर फ्रेम एंटिटीज और कर्व्स। A system may requires one wire frame entity to create a surface of revolution, or it may require two wire frame entity to create a rolled surface. एक सरफेस बनाने के लिए हमें दो वायर फ्रेम मॉडल लेने पड़ेंगे। अभी मैंने बताया लंबाई और चौड़ाई वाला आपने पॉइंट लिया और उसका साइज ले लिया, लंबाई वाली दीवार ले ली, चौड़ाई वाली साइड ले ली और उसको ढक दिया, तो वो क्या हो जाएगा? सरफेस मॉडलिंग कहलाएगा। यूज टू रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सच एज ऑटोमोटिव बॉडीज, एयरक्राफ्ट बॉडीज एक्सेट्रा। इनके लिए बनाया जाता है। जैसे आप छत बनाओगे, छत में क्या चाहिए आपको? लंबाई और चौड़ाई चाहिए, जब आप उसकी छत बना पाओगे। एडवांटेज इसकी लिखी हुई है, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट सच एज ऑटोमोटिव बॉडीज, एयरक्राफ्ट बॉडीज कैन बी मेड। दूसरी एडवांटेज है, प्रोवाइड्स बेटर विजुअलाइजेशन। तीसरी है, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट properties such as mass and volume. Fourth advantage है, more complete model obtained and less ambiguous. Fifth है, shading of object is possible. Disadvantage क्या है इसकी? इससे वॉल्यूम और मास नहीं निकाल सकते आप, इससे एरिया निकाल सकते हैं बस।
मॉडल्स आर कॉम्प्लेक्स एंड हेंस रिक्वायर सीपीयू टाइम। एक तो सीपीयू का टाइम ज्यादा लेगा वायरफ्रेम के अकॉर्डिंग, और कंप्यूटर में मेमोरी अधिक लेगा, मेमोरी स्टोरेज करने के लिए अधिक चाहिए। सरफेस मॉडल रिक्वायर मैनिपुलेटिंग ऑफ वायरफ्रेम मॉडल। दो या दो से अधिक वायरफ्रेम मॉडलों को मैनिपुलेट कर सरफेस मॉडल बनाया जाता है, अकेले सरफेस मॉडल नहीं बनेगा। थर्ड, सरफेस मॉडलिंग रिक्वायर्स मोर ट्रेनिंग एंड मैथमेटिकल बैकग्राउंड बाय द यूजर। यूजर का बैकग्राउंड मैथमेटिकल अच्छा होना चाहिए, तभी आप सरफेस मॉडलिंग बना पाएंगे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है आपका सॉल्ड मॉडलिंग। चलो इस पे चलते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है आपका सॉइल्ड मॉडलिंग। सॉइल मॉडलिंग क्या होती है? पहले वायरफ्रेम मॉडलिंग होगी, उसके बाद में सरफेस मॉडलिंग होगी, उसके बाद में उन तीन दोनों को मिलाकर क्या बन जाएगी आपकी सॉल्ड मॉडलिंग बन जाएगी। इजीएस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड वे ऑफ ज्योमेट्रिक मॉडलिंग। ये एडवांस्ड वे है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का। द सॉलिड मॉडल इज ए कंप्लीट एंड अनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये हर एक ऑब्जेक्ट की कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन देता है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसका मास, वॉल्यूम, और जहां पर वो रखा जाएगा, आड़ा रखा जाएगा, टेढ़ा रखा जाएगा या खड़ा रखा जाएगा, जैसा भी रखा जाएगा उसके अकॉर्डिंग वो एरिया भी बताता है। द कंप्लीटनेस ऑफ द मॉडल is because solid model contain both geometric data and topological information of object। ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल डेटा भी होना चाहिए और टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी उसकी होनी चाहिए। टोपोलॉजिकल, आप टोपोलॉजिकल ही याद रखना, टोपोलॉजी में घुस जाएंगे तो बहुत ज्यादा अंदर चले जाएंगे, आपका ये सिलेबस नहीं है, ये मैथमेटिक्स है एमएससी में टोपोलॉजी। ठीक है, of object. Next, solid model can be converted to wireframe models। ठीक है, solid model can be converted to wireframe model में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके सरफेस मॉडल को बीच से हटा दिया जाए तो ये वायरफ्रेम मॉडल बनकर रह जाएगा। एडवांटेज क्या है इसकी एडवांस मेथड है ज्योमेट्रिक मॉडलिंग का, बेटर विजुअलाइजेशन देता है, और इससे हम किसी भी उसका ऑब्जेक्ट का मास और वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है इसकी? ये सरफेस मॉडलिंग या वायरफ्रेम मॉडलिंग के बगैर बनानी इसकी मॉडलिंग क्या है हमारी बन नहीं सकती है। सरफेस मॉडलिंग भी चाहिए, वायरफ्रेम मॉडलिंग भी चाहिए, क्योंकि सरफेस मॉडलिंग बिना वायरफ्रेम मॉडलिंग के नहीं बनती है। यदि वायरफ्रेम मॉडलिंग हमारे पास नहीं है तो सरफेस मॉडलिंग कैसे बना दोगे? ठीक है, और सरफेस मॉडलिंग नहीं होगी तो आप सॉल्ड मॉडलिंग नहीं बना सकते हो। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट है किन किन पर? वायरफ्रेम और सरफेस पर, विशेषकर सरफेस पर। क्यों? क्योंकि यदि सरफेस मॉडलिंग नहीं की जाएगी तो वो वायरफ्रेम मॉडलिंग कहलाएगी, ना कि सॉल्ड मॉडलिंग कहलाएगी वो। ठीक है, जैसे कि चारों आपने एक डब्बा है, उसकी चारों चादरें काट कर निकाल दी जाएं तो वो क्या सरफेस मॉडलिंग है, और वो चारों चादर काट के आपने कितनी कोर होती है एक क्यूबॉइड में या क्यूब में? 1 2 3 4 5 6 चादर निकाल दो, तारों पर खड़ी कर दो उसे, तो वो क्या कहलाएगी? वायरफ्रेम मॉडलिंग कहलाएगी। यानी बिना सरफेस मॉडलिंग के सॉल्ड मॉडलिंग आप नहीं बना सकते। समझ में आया? ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम
पॉलीगॉन रिप्रेजेंटेशन मेथड, पॉलीगॉन प्रेजेंटेशन मेथड, और इसके बाद में आपकी फिर आएगी ब्राजील कर्व। पॉलीगॉन रिप्रेजेंटेशन मेथड इसी वीडियो में ऐड कर देते हैं हम। पॉलीगॉन प्रेजेंटेशन मेथड, पॉलीगॉन मोर देन 2 एज, मोर देन 2 एज हो उसमें तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीगॉन कहलाएगा। 2 एजों से पॉलीगॉन नहीं बनेगा। पॉलीगॉन में कंटेन ए वर्टेक्स वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट, द रिप्रेजेंटेशन नल scheme of solid object are divided into 2 broad categories. पॉलीलाइंस 2 तरह की होती है, नंबर 1 ओपन, एक नंबर 2 क्लोज्ड, और क्लोज्ड पॉलीलाइंस को हम क्या कहते हैं, पॉलीगॉन कहते हैं। ओपन पॉलीलाइंस क्या होती हैं, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स कांस्टेंट नहीं हो, यानी कि स्टार्टिंग और एंड वाला वर्टेक्स नहीं एक दूसरे से मिल रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, ओपन पॉलीलाइंस कहलाएंगी। जैसे हमने बनाया V1, V2, V3, V4, तो V4 पाकर रुक गए, यहाँ से किधर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो ये क्या होगी, आपकी ओपन पॉलीलाइंस होगी। ये 3 पॉलीलाइंस है और ओपन है ये, ठीक है। खुली हुई आकृति है इसका, ना तो एरिया निकाल सकते हैं आप, ठीक है। जिसका आप एरिया फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं वो क्या होती है, ओपन पॉलीलाइंस होती है। क्लोज पॉलीलाइंस जिसका एरिया निकाल सकते हैं, जिसका स्टार्टिंग और एंडिंग वर्टेक्स क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी V1 से चले V2 पर, V2 से चले V3 पर, V3 से चले V4 पर, V4 से फिर V1 पर, तो ये क्या होगी, क्लोज्ड पॉलीलाइंस। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉलीगॉन सरफेस। इसमें आएगा बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, स्पेस और पॉलीगॉन टेबल, एट्रीब्यूट टेबल, ज्योमेट्रिक टेबल। पॉलीगॉन टेबल कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन सी टेबल होती है, एट्रीब्यूट टेबल होती है, ज्योमेट्रिक टेबल होती है और एज टेबल होती है, ठीक है। और उसके बाद में पढ़ते हैं ब्राजील कर्व। पॉलीगॉन सरफेस, objects are represented as a collection of surface 3D object. Representation is divided into 2 categories. एक तो होती है ऑब्जेक्ट को 3D में रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2 कैटेगरी में उसे डिवाइड करते हैं। एक तो बाउंड्री रिप्रेजेंटेशन, उसकी बाउंड्री की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इट डिस्क्राइब अ 3D ऑब्जेक्ट एज ए सेट ऑफ सरफेस that separates the object interior from the environment, यानी कि उसकी सरफेस बनाते हैं। और दूसरा स्पेस, उसके अंदर स्पेस कितना है, ठीक है, स्पेस, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम पॉलीगॉन टेबल, जो थोड़ा न्यूमेरिकल भी है इसमें और वो भी है।